एक गांव में एक दूध वाला रहता था जो कि अपनी गायों की दूध बेच के अपना गुजारा करती थी। अब आगे। देख रमेश, बहुत दिन हो गया है। अब तू मेरा पैसा या तो वापस कर दे या तो अपनी ये मकान और ये गाय मुझे दे दे। मैं कल तक का मोहलत देता हूँ तुझे। कल के अंदर तू मेरा पैसा वापस कर सकता है तो अच्छा है, नहीं कर सकता है तो मैं तेरा ये गाय और ये तेरा मकान ले लूंगा। जब तेरे पास पैसा होगा मुझे दे के ये सब को फिर वापस ले लेना। मुनीम जी, मुझे और कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं आपका सब पैसा वापस कर दूंगा सूद समेत। मैं और मोहलत तुझे नहीं दे सकता और वक्त मैं तुझे नहीं दे सकता। कल के अंदर मेरा पैसा वापस कर, नहीं तो ये घर और ये गायों को छोड़ के यहाँ से चला जा। जब तेरे पास पैसा होगा आके मेरे से ले लेना वापस। किसान मुंशी का पैसा नहीं लौटा पाया, इसलिए अगले दिन उसको उसका घर और गायों को छोड़ के चला जाना पड़ा। अब उसके लिए रहने का भी कोई जगह नहीं था। अब आगे जाके जंगल की पास जो हवेली है उसी में अब मुझे रहना पड़ेगा और काल से काम ढूंढना पड़ेगा। जैसे भी करके पैसा इकट्ठा करके मुंशी को देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा घर और मेरा गाय मुझे वापस नहीं मिलेगा। चलती हूँ, जाके उस हवेली में कुछ दिन रुकता हूँ। वहाँ पे तो कोई आता भी नहीं है, तो उसमें मुझे रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे ये हवेली कितना डरावनी है। यहाँ पे आके तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अरे ये किसका हाथ है? अरे जल्दी से मैं अंदर चला जाता हूँ। उठो रमेश, उठो। बाहर तुमने जो हाथ देखा था वही मेरा हाथ है। उठो रमेश, उठो, मुझे मुक्ति दो। रमेश उठो, उठो रमेश, उठो, जल्दी से उठो। अरे बाप रे, तुम कौन हो? डरो मत, डरो मत, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ से पहले रहता था। मैं एक बहुत ही अमीर आदमी हुआ करता था। एक दिन मेरे घर में डाकू आए और मुझसे सोने का सिक्का मांगने लगा। मैं उन डाकुओं को सोने का सिक्का का पता नहीं बताया, तो वो लोग मुझे मार के यही पास में गाड़ के चला गया। तभी से मैं यहाँ पे भूत बन के घूम रहा हूँ। तुम मुझे उस वहां से निकालो। मेरा जो कंकाल है उसको वहां से निकालो, निकाल के उसका अंतिम संस्कार कर दो। मैं तुम्हें अपनी सोने का सिक्कों का पता बता दूंगा, जिससे बेच के तुम अपना कर्जा भी चुकता कर सकते हो और मेरे जैसा अमीर भी बन सकते हो। आओ मेरे साथ आओ। हाँ हाँ, यहीं पे और खोदो और खोदो। पूरा मेरा कंकाल को निकालो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। और इसके पास, वो घर के पास जो जगह है ना, वहीं पे मैं उन सोने को सिक्कों को गाड़ के रखा हूँ। वहां पे खुदोगे तो तुमको सोने का सिक्का मिल जाएगा। ठीक है, मेरा अंतिम संस्कार कर दो इसको निकाल के। यही जगह बोला था उसने, यहीं पे खोदने से सोने का सिक्का मिलेगा। कुत्ता हूँ। और उसके बाद रमेश ने वो सोने के सिक्कों को बेच के बहुत ही अमीर आदमी बन गया। कहानी अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और जरूर हम लोगों की चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही कहानी सुनने की।